Assalamu alaikum. I hope you all are doing good and you all are fine. Alhamdulillah. This is your science lecture and I'm your science teacher, Miss Kamal. So students, in the previous topic we were reading about the composition of air. हमने इससे जो पीछे टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने एयर के चैप्टर का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था एयर क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था कि एयर की कितनी लेयर्स हो सकती हैं आपके इर्द गिर्द। ये सब चीज़ें जब हमने पढ़ ली थी तो फिर हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के बारे में कि एयर किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। आपने उसमें कुछ गैसेस के नाम पढ़े थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। इनके मिक्सचर को हम गैस एयर बोलते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वन बाय वन इन गैसेस के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे और इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे पेज नंबर 60 पे जो हेडिंग नज़र आ रही है वो आ रही है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन द एयर। प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि खसूसियात का मतलब है कौन सी ख़ास बात है। ख़ास वर्ड ख़ास से खसूसियत निकला है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी से मुराद ये कि उस गैस के अंदर ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिस वजह से हम उसको वही गैस का नाम देते हैं। एंड यूजेस ऑफ गैसेस, और उन गैसेस के इस्तेमाल क्या है जो कि एयर में मौजूद है। तो सबसे पहले जो गैस यहाँ पे मौजूद थी वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन आपको पता है 78% मौजूद है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एयर। मैंने आपको बताया एयर का सबसे अहम और बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन गैस है। इट इज़ अ कलरलेस गैस। कलरलेस गैस से मुराद है कि इस गैस का कोई कलर नहीं होता। अगर आपके इर्द गिर्द नाइट्रोजन मौजूद है तो आपको ये नज़र नहीं आ सकती क्योंकि ये कलरलेस है। इट हैज़ नो टेस्ट, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, कोई जायका नहीं है, उसका कोई स्मेल भी नहीं होती कि अगर इर्द गिर्द नाइट्रोजन है तो आपको स्मेल आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में बहुत हल्की सी, बहुत कम अमाउंट में ये पानी में हल हो भी जाती है। नाइट्रोजन डज नॉट बर्न एंड डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऑक्सीजन है वो जलने में मदद देती है, ऑक्सीजन बर्निंग के प्रोसेस में मदद देती है, लेकिन नाइट्रोजन जो गैस है ना वो जलती है और ना ही मदद देती है बर्निंग के प्रोसेस में, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करती। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वेरी एक्टिव गैस। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत एक्टिव गैस नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव से मुराद है बहुत ज़्यादा फुर्तीली गैस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा शार्प गैस नहीं कि फौरी किसी से रिएक्ट कर जाए या कहीं इधर उधर उसके होने से कोई मसला हो जाए। तो ये इतनी एक्टिव गैस नहीं है। उसके अलावा इसके यूजेस क्या हैं, हाँ यहाँ पे आपके सामने 7 यूजेस पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ द फूड। प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज करना, बचा के रखना। फ्रेशनेस ताजगी, मतलब कोई चीज़ फ्रेश है उसकी ताजगी को बचा के रखे। लेकिन अब किसकी बात हो रही है, फूड की बात हो रही है। खाना ताज़ा रहे और महफूज रहे तो वहाँ पे हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो एज नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, जैसे कि अभी बात की थी कि नाइट्रोजन खुद भी नहीं जलती और ना ही जलने में मदद देती है। इट इज़ यूज्ड इन एक्सप्लोजिव स्टोरेज टैंक्स। जो धमाका खेज स्टोरेज टैंक्स होते हैं, मतलब जहाँ पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे आपको कह लें कि बॉम्ब्स मौजूद हैं या इस टाइप की कोई भी चीज़ जो कि धमाके कर देती हैं। तो अगर ऐसी चीज़ों को कहीं पे रखना हो तो वहाँ पे इर्द गिर्द नाइट्रोजन गैस को स्टोर कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बर्निंग में मदद नहीं देती। क्योंकि अगर ऐसी जगह जहाँ पे आपने धमाका खेज मवाद रखा हुआ है या ऐसा सामान रखा हुआ है जो कि ब्लास्ट करता है या एक्सप्लोजिव है या बॉम्ब्स रखे हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो फट सकती है, तो क्योंकि अगर ऑक्सीजन हो तो वो तो और ज़्यादा उसको जलने में मदद देगी और फौरी ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वो खुद भी बर्न नहीं होती ना ही बर्निंग में मदद देती है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस को स्टोर कर दिया जाता है ताकि अगर कोई भी वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल पड़ा है तो वो जले ना। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन लाइट बल्ब्स टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग अप। उसके अलावा जो लाइट बल्ब्स होते हैं आपके, जो ये जो बल्ब लगे होते हैं घरों में, उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट मौजूद है, आपने अगर कभी देखा होगा तो बहुत बारीक बल्ब अगर जल जाए तो आप कभी उतार के देखा है तो उसके अंदर बहुत बारीक सी वायर्स नज़र आती हैं, बहुत बारीक सी, उनको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो उन फिलामेंट को बर्निंग अप, उनको जलने से बचाने के लिए, मतलब कि वो जल के, अगर आपने देखो जब कभी बल्ब फ्यूज़ होता है आप निकाल के देखें तो वो जो फिलामेंट हो जाता है वो जल गया होता है, वो ब्लैक हो जाता है, वो जल गया होता है। तो नाइट्रोजन गैस को बल्ब के अंदर भर दिया जाता है ताकि वो उसको ना जलाने दे और आपका बल्ब ठीक रहे। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट ये कि फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से, मतलब जो खादें होती हैं जो फसलों में इस्तेमाल की जाती हैं ताकि आपकी ग्रोथ, आपकी फसल की अच्छी हो,
तो खादें लाइक उनमें उनके एग्जाम्पल में आ जाती है अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये खादें हैं, सारी फर्टिलाइजर्स हैं, कंटेन नाइट्रोजन। उसके अलावा ये जितनी भी खादें होती हैं, जितनी आपको नाम बताएं अभी, उन सब के अंदर भी फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन मौजूद ज़रूर होती है। दीज फर्टिलाइजर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। फर्टिलिटी होता है जरखेज़ी। जरखेज़ी का मतलब है जितनी ज़्यादा कोई ज़मीन जरखेज़ होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर से फसल ग्रो करेगी, उतनी ज़्यादा उसकी क्रॉप्स ग्रो करेंगी। और जिस ज़मीन के अंदर फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे अच्छी ग्रोथ नहीं होती क्रॉप्स की, तो क्रॉप्स की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, और हर फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन का होना बेहद ज़रूरी है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। उसके अलावा अगर नंबर 5 की बात करें तो नाइट्रोजन इज़ यूज इन डाइज, मेडिसिन्स एंड एक्सप्लोसिव्स। डाइज आपको पता है कपड़ों को रंगा जाता है, बालों को रंगा जाता है, तो डाई मतलब आपने नाम सुना होता है। तो नाइट्रोजन सारी डाइज में भी यूज़ होती हैं। उसके अलावा मेडिसिन्स में भी नाइट्रोजन यूज़ होती है, उसके दवाइयों में। और उसके अलावा एक्सप्लोसिव्स मतलब एक्सप्लोसिव्स होते हैं ऐसी चीज़ें जो कि धमाका करती हैं, उनमें भी बाज़ औक़ात ये यूज़ होती हैं। उसके अलावा अगर पॉइंट 6 की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आपने कोई लोहे की चीज़ घर में छत पे रखी है या बालकनी में रखी है या कहीं भी रखी है, तो बर्निंग जो है वो आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है, मतलब उसको जंग लग जाता है। आपने अक्सर देखा कि ऑरेंज कलर की एक लेयर आ जाती है उस लोहे की चीज़ के ऊपर, उसका कलर ब्लैक थोड़ा ख़राब भी हो जाता है, उसकी सरफेस भी ख़राब हो जाती है और वो ब्राउन सा और ऑरेंज सा उसके ऊपर कलर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं जंग लग जाना। तो नाइट्रोजन अगर हवा में ज़्यादा हो तो जंग लगना, या आपका वो जो लोहे की जो भी चीज़ आपके मटेरियल है या सब्सटेंस आपने बाहर रखा हुआ है उसको जंग कम लगेगा। लेकिन अगर हवा में नाइट्रोजन ना हो तो उसके जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 7 की, तो लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज एज अ कूलेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स। उसके अलावा बात करें तो जो लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड की शक्ल, नाइट्रोजन आपको पता है गैस है, लेकिन अगर हम उसको लिक्विड की शक्ल में बदल देते हैं गैस को, और उसके बाद उसको हम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ब्लड भी, अगर किसी को खून की ज़रूरत है तो फौरी ब्लड बैंक्स की तरफ भागा जाता है कि जहाँ पे ब्लड्स को बॉटल्स में सेव करके रखा गया होता है। तो ब्लड, क्योंकि ब्लड्स को ठंडी जगह पे रखा जाता है इसलिए वहाँ पे कूलेंट्स मौजूद होते हैं। कूलेंट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े कमरे और बहुत बड़ी बड़ी जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडक होती है, ताकि आपका जो ब्लड है या फिर और भी लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स रखे जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी ऐसी चीज़ है, आपको अक्सर घर में अगर कंप्यूटर्स या लैपटॉप हैं तो आपको पता है वहाँ पे उनमें से गर्मी और गर्म हवा निकलती है। तो और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हवा निकलने लग जाए और बहुत ज़्यादा कंजस्शन हो जाए तो वहाँ पर भी वो जल जाता है या ख़राब हो जाता है। तो ब्लड बैंक्स में भी, ताकि खून वहाँ पे ठीक हालत में रहे, ख़राब ना हो, क्योंकि खून को सेव करके रखा गया होता है। स्टूडेंट्स काइंडली ओपन पेज नंबर 61 ऑफ योर बुक। अब पेज नंबर 61 की बात करें तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट गैस जो नज़र आ रही है वो ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है और एयर में मौजूद सेकंड लेवल पे आती है, और कितनी परसेंट में हमने पढ़ी है, 21% मौजूद होती है। तो सेकंड मेजर गैसेस ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन। जो आपकी एयर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेकंड इम्पॉर्टेंट गैस है वो आपकी ऑक्सीजन है। इट इज़ अ कलरलेस गैस, इट हैज़ नो स्मेल। ऑक्सीजन ये कलरलेस गैस है, इस गैस का भी कोई रंग नहीं होता, इसकी भी कोई स्मेल नहीं होती। ऑक्सीजन इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये अगर पानी में देखा जाए तो बहुत कम लेवल पे पानी में डिज़ोल्व होती है, शामिल हल हो जाती है। इट इज़ वेरी एक्टिव गैस, ये बहुत एक्टिव गैस है, बहुत प्रोसेस में हिस्सा लेती है और बड़ी एक्टिव गैस है। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न, ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलती लेकिन जलने में मदद देती है, बट इट हेल्प्स इन बर्निंग। मैंने आपको कहा था अगर आप कहीं पे ऑक्सीजन किसी कमरे से बिल्कुल ख़त्म कर दें और माचिस जलाने की कोशिश करें तो माचिस कभी नहीं जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ही बर्निंग का प्रोसेस होता है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके अलावा जो लोहे को जंग वगैरह लगता है, ये भी ऑक्सीजन कहीं पे हवा में मौजूद है तभी लगता है, अदरवाइज़ नहीं लग सकता। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ यूजेस में आ जाएंगे, इसके 7 पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1 पे वो कहते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो इसका सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है वो ये है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जिंदा मखलूक़ात हैं, वो ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, और रेस्पिरेशन की मदद से, मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है फॉर बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड नेचुरल गैस।
अभी भी हमने बात की, कोई भी चीज़ जलेगी नहीं अगर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो अगर आपने लकड़ी जलानी है, कोयला जलाना है या चूल्हे में गैस भी जलानी है तो इर्द गिर्द ऑक्सीजन होगी तो ये जलेगा। और इट डिज़ोल्व्स इन वाटर, ये पानी में शामिल हो जाती है, हल हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस खासियत की वजह से एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन वाटर। अब आप सोचते हैं कि हम सांस यहाँ पे लेते हैं ज़मीन पे, मछलियाँ या ऐसी मखलूक़ात जो पानी में रहती हैं वो सांस कैसे लेती हैं? तो वो भी ऑक्सीजन की मदद से ही सांस लेती हैं, पर उस ऑक्सीजन की मदद से जो पानी में डिज़ोल्व हो गई होती है। अब यही मैंने आपको पहले समझाने की पहले भी कोशिश की थी कि ये जो पानी में स्लाइटली सॉल्युबल है उसका यानी पानी में हल हो जाती है थोड़ी बहुत, उसकी मदद से यही होता है कि जो पानी में हल हुई हुई होती है उसके अंदर जो प्लांट्स मौजूद हैं या पानी के अंदर एनिमल्स मौजूद हैं वो वही ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉइंट 4 की बात करें, सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीज़ नीड ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल। उसके अलावा सांस के कुछ मरीज़ हैं जिनको फेफड़ों के मरीज़ हैं, मतलब जिनके फेफड़े काम नहीं कर रहे खुद से, उनको सांस लेने में मुश्किल होती है, या हार्ट के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है हॉस्पिटल्स में। और आजकल जैसे कोरोना का मसला आप सबको पता है, वो लंग्स की एक डिजीज़ है, लंग्स उसमें काम नहीं करते प्रॉपर्ली, तो उसमें भी आपको लंग्स की डिजीज़ में आपको सांस की ज़रूरत है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आपने इर्द गिर्द ऑक्सीजन का जिक्र सुना होगा कि जिनको कोरोना पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का मसला होता है, क्योंकि उनसे खुद से सांस नहीं ली जाती, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है ताकि आप इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा अगर पॉइंट 5 देखें, माउंटेन क्लाइंबर्स, सी डाइवर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर ब्रीदिंग। माउंटेन क्लाइंबर्स मतलब जो आपको पता है जो पहाड़ों पे चढ़ने के शौकीन लोग होते हैं, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनको हम माउंटेनर्स बोलते हैं, यानी जिनको शौक़ होता है पहाड़ों पे चढ़ाई का, वो हो गए। या सी डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं, जो समंदर के अंदर बहुत डाइव मारते हैं, बहुत दूर तक नीचे पानी के साथ तैर कर जाते हैं। उसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो आपको पता है खलाबाज जो आपकी स्पेस में जाते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। ये सारे के सारे ऑक्सीजन, तो इंसान तो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो ये सारे के सारे कैरी करते हैं, मतलब अपने साथ लेके जाते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स फॉर ब्रीदिंग, ताकि वो वहाँ पर सांस ले सकें। पॉइंट 6 की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मटीरियल्स। वेल्डिंग और हमने कटिंग करनी है तो उस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद पॉइंट 7 की बात करें तो रॉकेट्स यूज़ लिक्विड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द स्पेस जर्नी। जो हम रॉकेट्स खला में भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं, तो अपनी स्पेस जर्नी मतलब अपनी वो खला के सफ़र के दौरान वो लिक्विड की शक्ल में जो ऑक्सीजन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात तो इस तरह आपको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस थे, जिसकी मदद से आप ये कह सकते हैं कि जी ऑक्सीजन किस तरह इस्तेमाल होती है और उसके क्या क्या यूजेस हैं।